नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम के क्षितिज भाग 2 पुस्तक के 6ठे अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें नागार्जुन द्वारा रचित 2 कविताएं हैं। पहली कविता है यह दंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। तो यह दंतुरित मुस्कान जो कविता है, पहले इसका हम अध्ययन करते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आंख में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियां माँ की कराती रही है मधुपर, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी ही स्वाभिमान। तो ये कविता थी, इसका अब हम व्याख्या सहित प्रस्तुति करने जा रहा हूं मैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, जब कवि अपने घर लौटा तो अपने छोटे से बच्चे से उसकी मुलाकात हुई, तो उसने देखा कि उसके बच्चे के छोटे छोटे दांत निकल रहे हैं। तो बच्चों, आप जानते होंगे 6 से 8 महीने की उम्र में बच्चों के दांत निकलते हैं। तो उस समय का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी जो ये दांतों वाली मुस्कुराहट है, ये बहुत ही सुंदर है। ये क्या करेगी, मृतक में भी डाल देगी जान। ये मृतक का अर्थ होता है बच्चों, मृतक का मतलब होता है मरा हुआ, मरा हुआ बेजान शरीर, मरा हुआ या बेजान शरीर। तो ये कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी जो दंतुरित मुस्कान है वो इतनी मोहक है कि यह मरे हुए या बेजान शरीर में भी जान डालने की क्षमता रखती है। धूली धूसर तुम्हारी ये गात का होता है शरीर के अंग, धूली धूसर घय वर्ण की आवर्ती होने से इसमें अनुप्रास अलंकार है। और इसमें कवि कहते हैं, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, तुम्हारा ये धूल से सना हुआ शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। जलजात का अर्थ होता है कमल। तो कवि यहां कह रहे हैं कि धूली धूसर तुम्हारे ये गात, जब तुम्हारे शरीर के अंग धूल से सन जाते हैं, जब तुम मिट्टी में खेलते हो, तुम्हारे अंग प्रत्यंग में मिट्टी लग जाती है, तो ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, कि तालाब को छोड़ करके मानो मेरी झोंपड़ी में कमल खिल रहा हो, ऐसा लगता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, तुम्हारा ही स्पर्श पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तो कवि यहाँ कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कठोर पत्थर तुमसे छू गया होगा और तुम्हारे स्पर्श होने से वो जल बन गया होगा, पिघल गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, तुमसे बांस था कि बबूल, बांस या बबूल तुमसे छू गया तो शेफालिका के फूल, कोमल फूल झड़ने लगे। कहने का तात्पर्य इसका ये है यहाँ पर कि शुष्क व्यवहार वाले व्यक्ति भी जब तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो उनका मधुर व्यवहार हो जाता है। तो जैसे बांस और बबूल के छूने से शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, ऐसे ही आपके अगर व्यवहार में कोई शुष्क व्यक्ति आ जाए जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति का व्यवहार बदल जाता है।
कठोर स्वभाव वाले व्यक्ति भी मधुर हो जाते हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का अर्थ होता है एकटक। अनिमेष अनिमेष का अर्थ वैसे होता है बिना पलक झपकाए। अनिमेष का क्या हुआ? बिना पलक झपकाए, एक टक देखना। देखते ही रहोगे अनिमेष, क्या तुम मुझे इस तरह लगातार देखते रहोगे? थक गए हो आंखों में, फिर तुम इतनी देर से मुझे देख रहे हो तो थक गए होगे, तो क्यों ना मैं आंख फेर लूं, तुम थोड़ा विश्राम कर लो। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। इसमें कोई दुख की बात नहीं है कि हे शिशु, तुम्हारा और मेरा जो परिचय नहीं हो पाया, हम पहली बार एक दूसरे के परिचित नहीं हुए, तो क्या हुआ? मैं न सकता देख, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज यदि तुम्हारी माँ हमारे बीच में सहारा नहीं बनती, माध्यम नहीं बनती, तो न तो मैं तुम्हें देख पाता और न मैं तुम्हें जान पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, ना तो मैं तुम्हें देख सकता था और न तुम्हें जान पाता। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हें इतनी अच्छी माँ मिली जो तुम्हारा वात्सल्यपूर्ण लालन पालन कर रही है। माँ भी तुम्हारी धन्य है। और इतनी अच्छी मुस्कुराहट वाला बच्चा माँ के पास है, तो माँ भी तुम्हारी धन्य हो गई। तुम एक दूसरे को पा करके धन्य हो गए। चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य, मैं दूर देश में रहने वाला। चिर प्रवासी का अर्थ होता है दूर देश में रहने वाला। तो मैं दूसरा हूँ जो बहुत दिनों से विदेश में रह रहा था। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। इस अतिथि से हे प्रिय बालक तुम्हारा क्या संपर्क रहा? कोई संपर्क नहीं था। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपर, और तुम जब माँ की उंगलियों को चूसते हो तो उससे तुम्हें मधुपर का अर्थ होता है पंचअमृत। 5 प्रकार का अमृत होता है, दूध, दही, घी, पानी और शहद। दूध, दही, घी, पानी और शहद, ये 5 तरह का अमृत माना जाता है जिसको मधुपर्क कहते हैं। तो माँ की उंगलियों को जब बच्चा चूसता है तो उसको मधुपर्क का आनंद मिलता है। देखते तुम इधर कनखी मार, तुम मुझे इधर कनखी मार कर देखते हो। कनखी मार के देखने का मतलब होता है तिरछी नजरों से देखना। और होती जबकि आंखें चार, और जब मेरी तुमसे आंखें चार होती हैं। आंखें चार होना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है मुलाकात होना। तो जब बच्चा तिरछी नजरों से देखता है, पराये लोगों को ज्यादा करके बच्चा तिरछी नजरों से देखता है, तो तिरछी नजरों से जब वो देखता है तो कहते हैं कभी कि जब तुम मुझे कनखी मार के देखते हो, तिरछी नजरों से देखते हो, तो ऐसा लगता है कि जैसे, और तुमसे मेरी जब आंखें चार होती है, जब तुम कनखी मार के देखते हो और मेरी आंखें चार होती है तो क्या हो जाता है? तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती है बड़ी छविमान। तब तुम्हारी ये दांतों वाली मुस्कान मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। छविमान का अर्थ होता है सुंदर। तो तुम्हारी ये जो मुस्कान है ये मुझे बहुत ज्यादा सुंदर लगती है। मैं भाव विभोर हो जाता हूँ, मुझे मेरे आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। तो बच्चों, इस तरह से ये दंतुरित मुस्कान व्याख्या सहित प्रस्तुत थी। मुझे आशा है आप इसका निश्चित समझेंगे।